आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं केडीवी न्यूज़ और मैं हूं सजाद चौपान। हमारे साथ इस समय मौजूद हैं सेवा सिंह बाली, जो कि पैंथर पार्टी के ट्रेड यूनियन के जनरल सेक्रेटरी और साथ ही साथ बॉडी बिल्डर भी हैं। आज इनका कहाँ दौरा, इनसे जानने की कोशिश करेंगे और लगातार जो है एसपीओ का मुद्दा ये उठा रहे हैं, इन्हीं सब पे बात करने की कोशिश करेंगे। सर, आप आज कहाँ जा रहे हो और कहाँ दौरा है? जैसे आप जानते हैं कि मैं पिछले 6-7 साल से जो हमारे जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल प्रदेश में जितने भी हमारे एसपीओज भाई हैं उनके लिए मैं संघर्ष कर रहा हूं। तो उसी सिलसिले में आज एक बहुत दुखद घटना है जिसमें मैं बताना चाहूँगा कि एक हमारा एसपीओज भाई शहीद हो गया है डिस्ट्रिक्ट बडगाम में। तो आज मैं उनके घर जा रहा हूँ, अपने परिवार के मेम्बरों से मिलने के लिए जा रहा हूँ। जैसे आप जानते हैं कि जितने भी 35,000 परिवार जो हमारा है, जितने भी एसपीओज हैं हमारे, उनका परिवार है, उनको मैं अपने परिवार की तरह मानता हूँ। तो उस सिलसिले में मुझे बड़ा सदमा है और मैं उनके परिवार के साथ मिलने जा रहा हूँ और अल्लाह ताला से खुदा से ये दुआ करता हूँ कि उनको ये सदमा बर्दाश्त करने की हिम्मत बख्शे, जिससे एक हमारा नौजवान साथी यानी हमारा भाई शहीद हुआ है। और मैं ये कहना चाहूँगा कि उसकी शहादत को हम कभी ज़ाया नहीं होने देंगे और मैं वहाँ उनके परिवार से मिलूँगा और हमसे जो मुनासिब उनके इसमें दुख की घड़ी में जो हमसे हो सकेगा, उस गमजदा परिवार के लिए जो हम मुनासिब कर सकेंगे, इसीलिए मैं उनके पास उनसे मिलने जा रहा हूँ आज, यानी बडगाम जा रहा हूँ। तो वहीं बात करने की कोशिश करेंगे। आप बिहार गए, हिमाचल गए, हिंदुस्तान के कोने कोने तक गए, किस तरीके का प्यार मिलता है? मैं कहता हूँ कि मैं सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि हिंदुस्तान मेरा मुल्क है, जम्मू कश्मीर मेरा घर है, रामबन बनिहाल मेरा दिल है, मेरा मज़हब जो है इंसानियत है। इसी नारे को लेकर और मैं एक आवाज़ को, एक मूवमेंट को मैंने तैयार किया है, एक मूवमेंट को लेके चल रहा हूँ। पूरे देश में जहाँ भी नाइंसाफ़ी होगी, जिन भी लोगों के साथ नाइंसाफ़ी होगी, उस आवाज़ को बुलंद करने के लिए मैंने अपनी लाइफ को डोनेट कर दिया है। यानी जहाँ भी नाइंसाफ़ी होगी वहाँ सेवा सिंह बाली आपको मिलेगा। मगर मुझे इतना उम्मीद नहीं थी जितना लोगों का मुझे प्यार मिल रहा है। और मैं अल्लाह ताला से, खुदा से, भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि मुझे इतनी शक्ति दी जाए जिससे मैं इन लोगों के, जिस तरीके से लोगों ने मेरे ऊपर इतना भरोसा और इतना प्यार मेरे साथ कर रहे हैं, मैं भी इनके हौसलों पर, इनके उम्मीदों पर खरा उतर सकूं। और उसमें मैं आपको एक जानकारी बताना चाहूँगा, मैं दिल्ली में एक झंडे वाली माता है उनके दरबार में भी गया, एक गुरुद्वारा साहिब भी गया, मटके वाले पीर बाबा के दरबार में भी गया, वहाँ पर भी दुआ की। मैंने एक ख्वाब देखा है कि मैं जम्मू कश्मीर को एक खुशहाल जम्मू कश्मीर देखना चाहता हूँ, आपसी भाईचारे को मजबूत करना चाहता हूँ। जिस तरीके से हमारे जम्मू कश्मीर में हिंदू मुस्लिम भाईचारा एक मिसाल की तरफ पेश किया जाता है, उसको जिंदा रखने के लिए हम सब मिल के काम कर रहे हैं। और मेरा यही नारा है कि जब तक हम जम्मू कश्मीर में जो ज़मीनी सतह के एम्प्लॉइज़ हैं, यानी हमारे एस हैं, तमाम मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में जो डेली वेजेस हैं वो सड़कों पर हैं। बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है, एक तो सबसे बड़ी ट्रेजडी हमारे साथ ये हुई है कि हमारे जम्मू कश्मीर जो 200 साल पुरानी रियासत थी उसको यूटी में बदल दिया गया। हम आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से, हमारे जो होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जिन्होंने ऐलान किया था कि हम रियासत का दर्जा जो है फौरी तौर पर रिस्टोर कर देंगे, और हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से भी मैं अपील करना चाहूँगा कि जम्मू कश्मीर में रियासत का दर्जा फौरी तौर पर बहाल कर दिया जाए। और एक बात और कहना चाहूँगा कि मार्च के महीने में मैंने प्रधानमंत्री के भाई साहब यानी प्रहलाद मोदी साहब को कश्मीर में आने की दावत दी है। और जब वो कश्मीर में आएंगे तो मैं उनके सामने वहाँ की आवाम को लाके पूरी जानकारी दूंगा कि वहाँ के आवाम के साथ पिछले 70 साल से जो नाइंसाफ़ी हुई है, जो जुल्म हुए हैं, जो सितम हुए हैं, उसको उजागर करने के लिए मैं कोशिश करूंगा। और मेरी यही कोशिश रहेगी पूरे देश के लिए,
जहाँ भी नाइंसाफी होगी उस आवाज़ को बुलंद करने के लिए मैं हमेशा तैयार हूँ। एक हिंदुस्तानी शहरी होने के नाते एक जो हिंदुस्तान आइन हिंद ने यानी हिंदुस्तान की आइन ने जो हमें आज़ादी दी है, हम अपनी आवाज़ को बुलंद कर सकते हैं। मैं बतौर बहैसियत एक इंसानियत हिंदुस्तानी शहरी होने के नाते जहाँ भी नाइंसाफी होगी वहाँ जाकर हक और इंसाफ की आवाज़ को बुलंद करूँगा। वहीं जिस तरीके से आपने एसपीओ का मुद्दा उठाया, क्या कोई दिल्ली विजिट का मुद्दा भी उठाया जाएगा? फिलहाल मैं बताना चाहूँगा कि हमारे जम्मू कश्मीर में हम इस वक्त प्रेजेंट टाइम पर लावारिस अपने आप को मानते हैं, क्योंकि जब तक हमारे जम्मू कश्मीर में रियासत का दर्जा नहीं मिलता है तब तक हमारे जम्मू कश्मीर में जैसे आप मीडिया से जुड़े हैं, कई बार उन डेली वेजेस के बारे में कहीं मीटिंगें होती है, कई बार आर्डर तक इशू हो जाते हैं, कहीं गवर्नमेंटें चेंज हो जाती है। सब कुछ होने के बाद उनका आज तक कुछ नहीं हुआ। मैं ये भी डिमांड करता हूँ, जैसे एसपीओ के बारे में पिछले 7 साल से मैं संघर्ष कर रहा हूँ, और संघर्ष करने के बाद जब मुझे लगा कि इनके साथ सौतीली माँ जैसा सलूक जारी है तो मजबूर होकर मुझे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में जाना पड़ा, और वहां पर जाके मैंने एक पिटीशन फाइल की है, और आने वाले वक्त में जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश के एसपीओ को इंसाफ मिलेगा, ये मुझे पूरा उम्मीद है। और साथ में मैं पिछली बार दिल्ली में होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के दफ्तर में जाकर उनको एक मेमोरेंडम दिया है कि नामालूम वजूहत की वजह से जम्मू कश्मीर में जितने भी डिसएंगेज एसपीओज हैं, यानी जिनको डिसएंगेज किया है, उनको री एंगेज कर दिया जाए, क्योंकि वो देश के सेवा करना चाहते हैं, देश के लिए अपनी सर्विस देना चाहते हैं, अपने जम्मू कश्मीर की हिफाजत के लिए नौकरी करना चाहते हैं, और किसी वजह से वो थ्रेट की वजह से उन्होंने नौकरी उनको छोड़नी पड़ी या उनको डिसएंगेज कर दिया गया है। वो मैंने मुद्दा जो है हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री के भाई यानी प्रहलाद मोदी साहब से भी उठाया, प्रधानमंत्री साहब के नोटिस में भी लाया, होम मिनिस्टर साहब के नोटिस में भी लाया है, और हम सुप्रीम कोर्ट में भी उनकी पिटीशन डालने वाले थे, मगर वहां से हमें ये जो दिग्गज नेता थे उन्होंने ये कहा कि उनका जो काम है वो जम्मू कश्मीर के डीजीपी साहब कर सकते हैं, ये डीजीपी की साहब तक ही उनके हाथ में है, उनके पावर्स में है, इसलिए आप पहले होम मिनिस्टर से अप्रोच कीजिए, और वो डायरेक्शन देते हैं जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट इंतजामिया को, और इनको री एंगेज किया जा सकता है। अगर ऐसा नहीं होता है उनका मुद्दा भी हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में उठाएंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर। धन्यवाद। ये हमारे साथ सेवा सिंह बाली थे। इनका साफ तौर से कहना है कि जो एसपीओ की लड़ाई है वो मैं लड़ते रहूंगा। वहीं इनका ये कहना है कि जल्द से जल्द जो है स्टेटहुड का दर्जा वापस दिया जाए। कैमरामैन मेहरान नुवानी के साथ सजाद चौपान, केडी न्यूज़।